नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक जो ये पटियाला हाउस कोर्ट ने जो दिशा रवि इत्यादि को जमानत देते हुए जो उनको इस तरह से फैसला दिया है कि उनको आरोपों से बरी करता है, ये पटियाला हाउस कोर्ट जो है, इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है और जिस आशंका को भारतीय अवाम ताकत दल व्यक्त कर रहा था वो आशंका बिल्कुल सही साबित हो रही है। यह एबीपी न्यूज़, ये जो न्यूज़ चैनल हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के टाउट्स द्वारा, उनके चमचों द्वारा स्थापित है, वो जब भी कोई यानी देश विरोधी बात होती है उसको हवा देने में, उसको बढ़ाने में ये हमेशा आगे रहते हैं। तो एबीपी न्यूज़ वाला वो दिल्ली पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए और बराबर वो चला रहा था और जिसकी आशंका थी इसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता भारतीय अवाम ताकत दल, लेकिन एक नागरिक, इस देश का एक नागरिक होने के नाते वो अपना और संगठन के नाते भारतीय अवाम ताकत दल एक शुद्धतः जो है राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का संगठन है और इसका दावा भी करता है और कोई कुछ भी समझे इसकी वो परवाह नहीं करता है, लेकिन पूर्णतः इसका विश्वास भी है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में और अवाम परस्ती में। तो उसके आधार पर ये जरूर कहेगा कि जो है जो देश की सुरक्षा का जहाँ सवाल हो, आंतरिक सुरक्षा का जहाँ सवाल हो, वो जो न्यायपालिका है और निचली अदालतों से लेकर के जो शीर्ष अदालत है हमारी सर्वोच्च न्यायालय तक ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ कानून को देख करके और कानून के दायरे में देख करके ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की अनदेखी करना, यह न्यायपालिका के लिए भी बहुत महंगा पड़ जाएगा और उसको वो सोचना पड़ेगा, न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा कि पिछले जो है जितने मानवाधिकार किस्म के जो ये संगठन बनाए गए थे उनकी भूमिका क्या रही है, वो कितने पुलिस वाले मारे गए, कितने सुरक्षाकर्मी मारे गए, ये मानवाधिकार संगठन आयोग जो है वो एक शब्द नहीं बोले और इनकी वाणी, इनकी हमदर्दी हमेशा जो है
अपराधियों के प्रति और जो है वो आतंकवादियों के प्रति रही है। ऐसा ऐसा वो इतिहास रहा है। तो वह भी देश की सुरक्षा के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा है। तो अब ये कोई सलाह नहीं है, लेकिन एक नज़रिया है भारतीय जनता दल का कि न्यायपालिका कुछ ऐसा काम न करे कि वो अपने ही कर्तव्यों से वो शर्मिंदा हो, खास करके देश की सुरक्षा के मामले में। और इससे अधिक जब वक्त आएगा तो उसको और बताएगा, क्योंकि जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है और राष्ट्रभक्ति का सवाल है, इसमें भारतीय जनता दल जरा भी इसमें कोई वो समझौता और कोई इसमें कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। तो उसी संबंध में मैं बता रहा था कि ये कोर्ट जो है वो जरा भी ध्यान नहीं देती है कि उनके उन फैसलों का क्या असर होगा। कन्याकुमारी के विषय में जिसने भारतीय टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, और उसको बेल पर छोड़ दिया। कानून की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी सबको सोचना चाहिए कि देश रहेगा तो संविधान में रहेगा, और संविधान रहेगा तो देश का संविधान रहेगा तभी न्यायपालिका भी बच पाएगी। तो इसके अनिवार्यता को सभी को समझना पड़ेगा, इस देश को भी समझना पड़ेगा, और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खास करके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को भी बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि देश की सुरक्षा के मामलों में इस तरह से कोई ऐसा काम न करें कि उनको खुद जो है वो शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। अब एक चर्चा चल रही थी कि वो जो राहुल गांधी महोदय हैं, इसके विषय में तो भारतीय वाम ताकत दल ये बता चुका है कि ये उस पेड़ की उपज है जिस पेड़ को लगाने वाला वो जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता की हवस में इस देश को बांटा है, पाकिस्तान बनवाया है, और पाकिस्तान बनवा करके कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग था, उसको उस पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया। और उस उपनिवेश में जो है अलगाववादी और आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त लोगों का बोलबाला वर्चस्व, डोमिनेंस स्थापित हो गया। और उस आतंकवाद को भारत जो है आज 30-40 साल से झेल रहा है। इस तरह की सारी समस्याओं की जड़ में है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और भी उसके गद्दारियों की एक लंबी वो रिश्ते हैं, फहरिस्त है, सूचियाँ, माने बहुत लंबी लिस्ट है, सूची है। तो उसी पेड़ का फल है ये गद्दार जो है राहुल गांधी, और इसकी खुद की गद्दारियां हैं। डोकलाम के मुद्दे पर देश ने देखा होगा कि जिस समय चीन के साथ भारत की युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति थी, तो यह अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात को मिलता है वो चोरी छुपे, और पहले वो झूठ भी बोलता है, इनकार भी करता है कि हम नहीं मिले, और जब काफ़ी इसको घेरा गया तब जाके कबूला भी। वो इतना बड़ा गद्दार है, अपने ही सेना अध्यक्ष को यह अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है, और अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध बेचता है, नवजोत सिद्धू को। तमाम इसकी गद्दारी की वारदातें हैं इसकी। तो ये सबसे बड़ा गद्दार है ये। अब देखिए
तो जिसकी जो इतना बड़ा गद्दार है और इसके देश के खिलाफ गद्दारी के कारनामे हैं, उसको ये बताना कि ये नॉर्थ साउथ या उत्तर दक्षिण के डिवाइड की बात करता है। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई। यदि जेएनपीसी को यदि ये रहे कि भाई कि यदि उसको सत्ता मिल सकती है, ये ऐसा संगठन है कि देश को भी बेच सकता है ये। तो इस पर यह बहस करना कि उन्होंने जो है वो उत्तर और दक्षिण में भेद विभेद किया, बांट दिया, इसे तो बांटने की राजनीति, ये सब इस तरह का जो परिचर्चा करवाते हैं चैनल वाले। और ये चैनल वाले मोटा मोटी सभी जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी कागज के टाउट्स के द्वारा, उनके चमचों के द्वारा स्थापित ये चैनल है। तो उनका ये चरित्र है। तो इस तरह की चर्चा करके और इस बात को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत ध्यान से इसको समझे। हालांकि अपनी आवाम जो है वो अपनी जो भारतीय आवाम है वो अपनी दिनचर्या में इतना बिजी रहती, कहाँ इन सबों के खुराफात को देखने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी जो देख पाएँ वो उनसे ये अर्ज है, विनती है भारतीय आवाम ताकत दल की कि जरा गौर से देखें कि ये चैनल वाले जो, और चैनल वालों के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल पहले भी बता चुका, आज भी, कि ये मोटा मोटी सभी जो है वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी कागज के टाउट्स के द्वारा, उनके चमचों के द्वारा स्थापित ये चैनल हैं। इसलिए चूंकि वो जीएनपीसी खुद ही गद्दार है वो इस देश की, तो इस चैनल भी वो चैनल भी उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के खिलाफ जो है इस तरह की वो हवा वो बनाते हैं। और हमेशा उस जीएनपीसी के राहुल हो, चाहे सोनिया हो, चाहे प्रियंका हो, उसके पापों को हल्का करने के लिए और ढकने के लिए, अब जैसे जो इसी को देख लीजिए कि जब जो इतना बड़ा गद्दार हो तो उसकी गद्दारी पर चर्चा न करके इस पर वो चर्चा कर रहे हैं कि वो जो है उत्तर दक्षिण में भेद विभेद की बात करता है। जरा सोचिए ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा अरबों खरबों का डकैत हो, तो अरबों खरबों की डकैती पर बात न करके वो 10 रुपया की चोरी पर बात की जाए। वही हाल है कि जो राहुल इस देश के लिए कितना खतरनाक है, गद्दार है, ये सब चर्चा कर रहे हैं कि वह जो है उत्तर दक्षिण के भेद विभेद की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है इन चैनल के द्वारा, और बीजेपी के द्वारा भी। बीजेपी भी इन चैनलों पर इस तरह की, बीजेपी के प्रवक्ता भी इस तरह के चैनलों में और इस तरह की परिचर्चा में उसके प्रवक्ता नेता बड़े खुशी शहर से उसमें भाग भी लेते हैं। तो इस गद्दार राहुल को गद्दार के रूप में न देखा जाए, न बेनकाब हो, इसमें बीजेपी की भी बहुत बड़ी साजिश है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बहुत साजिश है। यही तो गद्दारी है बीजेपी की और आदरणीय मोदी जी की। इनके जरा समझ लीजिए, इनके जितने यूट्यूबर्स हैं बीजेपी वाले, ये बीजेपी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, नाम तो लेना नहीं चाहता है भारतीय जनता दल, फिर भी बोल दे रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, डीके दुबे, मनीष ठाकुर, नितिन शुक्ला, ओंकार चौधरी, इस टाइप के हैं ये। और एक वो है वो मनीष कुमार, कैपिटल टीवी वाला। ये सभी बात करेंगे, टिकैत की बात कर लेंगे,
किसान आंदोलन पर इधर उधर बात कर लेंगे, लेकिन कभी भी इस पर बात नहीं करते हैं कि ये जेएनपीसी का राहुल जो है कितना बड़ा गद्दार है। इस पर नहीं बोलते हैं कभी, क्योंकि वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि यदि वो बोले कि गद्दार है तो यह भी सवाल आएगा कि ये गद्दार जो है किसके शासनकाल में पल रहा है, तो फिर वो सुई घूम जाएगी इनके चहेते मोदी जी के पर सुई घूम जाएगी। भाई ये गद्दार जो है जो इतनी बड़ी हरकत कर रहा है तो किसके शासनकाल में कर रहा है, किसकी छत्र छाया में कर रहा है, किसके पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन में कर रहा है। इसलिए वो जो है बस एक चुनावी माहौल के लिए कि थोड़ा सा जो है कि वो किसान आंदोलन की बात कर देंगे, टिकैत की बात कर देंगे, वो दिशा रवि की बात कर देंगे, टूल किट की बात करेंगे, लेकिन जो मेन किरदार है, जो मेन इसका जो कल्प्रिट है, उसकी बात उसकी कारगुजारियाँ जो कि देश के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, कभी भी नहीं बोलते हैं। इसलिए उनको पता है कि यदि ये बोलेंगे तो सुई तुरंत घूम जाएगी मोदी जी के खिलाफ कि भाई आपके शासनकाल में इस तरह की खतरनाक ताकतें जो हैं और क्यों इस तरह से वो गद्दारी की हरकतों में सक्रिय हैं। ये तो चाल है इनकी। तो इस प्रकार जो है बीजेपी और आदरणीय मोदी जी इस देश के साथ बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह कर रहे हैं। सुनने में आया है कि वो अब ये बातें जो है अनवेरिफाइड खबरें हैं, इनका वेरिफिकेशन करने का कोई साधन जो है वो भारतीय वाम दल के पास नहीं है, और उस पर ज़्यादा वो तूल भी नहीं दे रहा है और न दे सकता है। लेकिन यदि ये खबरें हैं कि ये वो आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा है कि कुछ लोग जो है हमारे दल को, हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और ये शब्द जो है इसी तरह का जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि कुछ लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। यदि वो कुछ लोग का नाम ले लिए होते तो भारतीय जनता दल जो है बिल्कुल स्पष्ट करता है देश के सामने वो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, यह आप लोग भी जान लीजिए कि इस भारतीयता के मुंह, और शायद जो ये वो आदरणीय श्री अमित शाह जी या आदरणीय श्री मोदी जी को पता नहीं है कि उनके नेता छुट भाइयों को सिखा पढ़ा करके भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को किस तरह से जो है अपमानजनक शब्दों में गालियां धमकी देकर के इस मुहिम को बंद कराना चाहते हैं। शायद उनको पता नहीं है, लेकिन इस माध्यम से उनको बता रहा है। तो ये दोनों लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जो है इनको बदनाम कर रहे हैं। अब इन खबरों का कोई विशेष माने आधार भारतीय जनता दल नहीं ले रहा है, लेकिन यदि ये खबर है तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि बदनामी को छोड़िए मोदी जी, बदनामी को छोड़िए अमित शाह जी, अपने करतूत को देखिए। और करतूत जो है वहीं से शुरू होता है कि 2014 के संसदीय चुनाव में मोदी जी आपने देश के साथ क्या वादा किया था। यही कहा था कि ये कांग्रेस वाले और ये जो गांधी नेहरू परिवार है वो इतना पैसा लूटा है, लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया है कि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते 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 वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। बात सही भी है। भारतीय जनता दल ने पिछले 2 या कई एपिसोड में बताया हुआ है कि इस समय की रिपोर्ट के अनुसार सोनिया गांधी के नाम से काला धन, ब्लैक मनी वो 80 लाख करोड़ के आसपास है। ये रिपोर्ट है।
और ये जो गद्दार राहुल है, गद्दार तो वो भी सोनिया गांधी, तो इस गद्दार राहुल के पास जो है 40 लाख करोड़ का काला धन है। अब आप और आपकी सरकार और आपकी भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है। यही तो आपकी जिम्मेदारी है कि देश ये जानना चाहता है कि जो वादा करके जो है आप और आपकी सरकार और आपकी भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, बताइए ना। एक तो आप लाए भी नहीं और बताए भी नहीं, और उल्टे जो डकैत है जिन्होंने लूटा है वो आपसे उल्टे पैसा मांग रहे हैं कि हमारा 15 लाख दो, हमारा 15 लाख दो। और उसके ऊपर भी वो कोई बहाना बना करके चौकीदार चोर है, ये आरोप भी आप लेते रहे ताकि देश ताकि देश और देशवासी उसको डकैत न माने, जो है वो काली धन का, यानी देश उनको जो है वो उसको देश का डकैत न माने कि इसी ने लूट करके जो है, इसी ने हमारा यानी हम भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके विदेशों में जो है काला धन के रूप में जमा किया है, जो कि इसमें राहुल के नाम से 40 लाख करोड़ और सोनिया के नाम से 80 लाख करोड़। इसीलिए ये जिम्मेदारी बनती है ना मोदी जी कि आप देश को बताइए। तो अब इसको आप जो है भारतीय ताकत दल का बगैर नाम लिए आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। नाम बदनाम छोड़ दीजिए, करतूत को देखिए, अपने कर्तव्य को आप देखिए। और इसलिए कहा जा रहा है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, या आप भी कहते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। तो आपकी उसी बात को, और बात में सच्चाई भी है, हर एक देशवासी को देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। और वही अकाट सत्य को देखते हुए भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई जिस देश के सामने, जिस देशवासियों के सामने आपने वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, आप जो है क्यों वो चुप क्यों हैं। और इसी प्रकार आपकी छत्र छाया में यह जिन देश विरोधी ताकतों को, खास करके ये दो एनपीसी वालों ने और कम्युनिस्ट वालों ने 70 साल से पूरा देश विरोधी मीडिया, पत्रकारों का गिरोह, छोटे मीडिया और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, बारूदी बौद्धिक वर्ग, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, लुटियन खान मार्केट गिरोह, पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई, असदुद्दीन गिरोह को एनपीसी ने बिल्कुल पैदा किया और फले फूले उसके शासनकाल में वो आज वो ये सभी जो देश विरोधी ताकतें आपके भी शासनकाल में फल फूल रही हैं और आप भी उसी तरह से पाल रहे हैं। इसलिए एनपीसी की तरह आप भी जो है भारत विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, यही बात कही जा रही है। दिल्ली की घटना जो अभी हुई है, हमारी पुलिस पिट गई आपकी कायरता के कारण, और वो पुलिस कैसे पकड़ करके ला रही है, और ये कोर्ट जो है उन्हीं के साथ दे रही है, उन्हीं गद्दारों के साथ दे रही है। ये माहौल आपका है। ये माहौल देशभक्ति का रहता तो कोर्ट की वो हिम्मत पड़ती, लेकिन कोर्ट भी उनके साथ दे रही है। तो कम से कम हाई कोर्ट से उसको ठीक करवाइए, सुप्रीम कोर्ट से ठीक करवाइए, वो देखिए कि क्या होता है। तो कैसे दिल्ली पुलिस ने जो है वो दिशा रवि को, निकिता जैकब को और शांतनु जो है मुल्क को और वो पन्नू कौन
PJF पोएटिक जस्टिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और SFJ सिख फॉर जस्टिस, SFJ सिख फॉर जस्टिस, इन संगठनों का पता किया, सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं और सारा कुछ व्यर्थ जो आपने इस तरह से माहौल बना गया, कोर्ट इसमें जो है बिल्कुल ये बाधा बन रही है सब। तो आप देखिए इसको ना, तो और फिर और आप क्या इनको देखेंगे? आप तो इन देश विरोधी ताकतों के जो नुमाइंदे इन सदन में हैं, लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, उनको आप कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए और मजे लेने का मौका लीजिए, और आप उल्टे कहते हैं कि कुछ लोग आपको बदनाम करते हैं। आप अपने कर्तव्यों को अपने आईने में देखिए, जो है कि देश हित में जो आपकी करतूत है वो कितनी जो है घिनौनी है। तो इसको सोचिए और ये मत भूलिए कि देश भूल जाएगा। देश अवश्य जो है एनपीसी का तो हिसाब जरूर लेगा, और वो निश्चित है कि देश जागेगा, लोग जाग भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, इसका हिसाब लेगा और देश आपका भी हिसाब लेगा मोदी जी, और जो है भारतीय जनता पार्टी का भी लेगा, जो कि ये छलपूर्ण कपटपूर्ण राष्ट्रवाद का मुखौटा लेकर के देश के साथ इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं आप लोग, यानी इन देश विरोधी ताकतों को पाल करके। अब देखिए ना कि जो राहुल गांधी इतना बड़ा गद्दार है, इतना बड़ा इस देश का दुश्मन है, आपके अधीन ये चैनल वाले इस पर बहस करवा रहे हैं कि वो जो है नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कर रहा है। ये क्या है? ये साजिश नहीं तो और क्या है? ये साजिश है कि उसकी गद्दारी के पाप को छिपाने के लिए। तो इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए कि कुछ लोग जो है बदनाम कर रहे हैं। अपने करतूत को देखिए और देश के आईने में देखिए, आप पता आपको वो लग जाएगा। सिर्फ जो है सबका साथ सबका विश्वास बोलने से काम नहीं चलेगा, और जो है मन की बात कहने से काम नहीं चलेगा, और सबका साथ सबका वो विश्वास की बात कैसे आ सकती है भाई? ये देश विरोधी ताकतें हमेशा जो है CAA पर हो, चाहे वो ये किसान आंदोलन हो, इस देश की जो आवाम है और जो गरीब और मजलूम जो आवाम है, वह इन्हीं देश विरोधी ताकतों के आंदोलन से, हिंसा से तो वो त्रस्त है, दुखी है। और आपकी सरकार और बीजेपी वाले इन्हीं ताकतों के हवाले जो है कर देते हैं हमारी आवाम को। ठीक है, तो इनके हवाले जाओ, चाहे जो वो हिंसा करें, तोड़ फोड़ करें और आगजनी करें, ये तो आपका आलम है। और देश ने आपको चुना है कि आप रक्षा करिए। यदि रक्षा के नाम पर आप ये दम भरना चाहते हैं कि भाई हम तो सीमाओं पर जो है सेना को लगा दिया, सेना के लिए तमाम जो है वो हथियार के खरीद के दे दिया है। बाहरी रक्षा तो हो रही है, वो सेना हमारी सक्षम है और हमेशा से सक्षम रही है, उसका यही रिकॉर्ड रहा है। अंदर की सुरक्षा का जिम्मा जो देश के अंदर की सुरक्षा का जिम्मा जो आपके ऊपर है, उसके संबंध में आप जो कर रहे हैं वो सरासर जो है देश विरोधी है। ये पहलू है, ये पहलू है और ये सच्चाई है, और ये दुखड़ा भी है देश के लिए। तो इसको और विस्तार से और ढंग से भारतीय जनता दल अवाम के सामने रखेगा। और यदि भारतीय जनता दल की बात कोई गलत भी किसी को लगती है तो एक लाइव डिस्कशन करके देश के सामने रख देना
कि भारतीय जनता दल जो कर रहा है वो गलत है। ये किसी में नैतिक बल है कि किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता दल ने तो कई बार इस बात की चुनौती भी दिया है कि भारतीयता की जो मुहिम चला रहा है, भारतीय एकता की जो मुहिम चला रहा है, भारतीयता आधारित जो है भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव और एकता की बात जो चला रहा है, इसके खिलाफ जो है जो भी पार्टी है, जो भी दल है, यदि कोई बहस करना चाहे तो भारतीय अवाम ताकत दल का खुला आमंत्रण है। अभी इसके बाद थोड़ा साधन की कमी है तो ये इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता है, लेकिन वो व्यवस्था करें तो भारतीय जनता दल वहाँ आकर के देश के सामने मिल्क को दूध का दूध, पानी का पानी वो कर देगा, और पूरे तथ्यों के साथ। लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसी भी दल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जीएनपीसी हो, चाहे वामदल कोई भी हो, ये नैतिक बल नहीं है कि इस भारतीय एकता के विचार के सामने और भारतीय भारतीय एकता के सामने और भारतीय भाईचारा के विचार और मुहिम के सामने वो ये सभी के सब जो है नैतिक साहस, नैतिक बल खो चुके हैं। क्यों कि जो गतिविधि इनकी है, हमेशा जातिवाद के आधार पर समाज को बांटना, संप्रदायवाद के आधार पर समाज को बांटना, भाषावाद के आधार पर समाज को बांटना, प्रांतवाद के आधार पर समाज को बांटना, बस बांट करके जिन लोगों ने सत्ता और वोट की राजनीति की है, वो जो है भारतीय एकता का वो सामना कैसे कर सकते हैं, यही उनकी दुविधा है। इसीलिए वो छुप करके बस सिर्फ धमकाते हैं, गाली देते हैं, बस यही करते हैं। और इनके जो बड़े नेता हैं वो मोदी जी और वो अमित शाह जी कहते हैं कि कुछ लोग बदनाम करते हैं। बदनामी के शब्दों को छोड़िए, करतूत को देखिए, कारनामे को देखिए और राष्ट्रीय आईने में देखिए आप। और इन कोर्टों को रोकिए। ये हमेशा जो है इनका रिकॉर्ड रहा है। इनका रिकॉर्ड रहा है कि अपराधियों के पक्ष में, आतंकवादियों के पक्ष में वो रात के 2 बजे वो सुप्रीम कोर्ट खुलती है, ऐसा रहा है। और देश बहुत वो आहत हुआ है। तो इनको रोकिए पहले। तो बात चली थी कि जो है वो गद्दार राहुल के विषय में ये सब चर्चा कर रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहा है, वो सबसे बड़ा गद्दार है। तो देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि आखिर ये देश विरोधी ताकतों का नाश कैसे हो। राहुल हो, प्रियंका हो और सोनिया हो, जो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, इनका जो है भारत की पावन धरती से कैसे इनका वो निपटारा हो, और इस पर चर्चा कैसे वो निपटारा हो, और कहाँ से अभी भी समर्थन मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए जो केरल के भारतीय भाई बहन हैं, अभी भी भ्रम में जो है अभी भी चिपके हुए हैं इसी से, जीएनपीसी से या वाम दलों से, यानी जो देश विरोधी ताकतों के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। केरल के अपने वो भारतीय भाई बहन, पंजाब में रहने वाले अपने भारतीय भाई बहन अभी भी इस जीएनपीसी के माया जाल में फंसे हुए हैं। और इस प्रकार राजस्थान में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं। तो उनको इस माया जाल से कैसे निकाला जाए, इस पर परिचर्चा होनी चाहिए। देश कैसे, या देश और आवाम कैसे इन देश विरोधी ताकतों से कैसे निजात पाए, कहाँ से अभी इनको समर्थन मिल रहा है, वो सारे समर्थन को वो कैसे शून्य हो। चर्चा सिर्फ जो है इसी पर होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बचाने के लिए, उन गद्दारों को बचाने के लिए ये चैनल वाले हमेशा जो है करते रहते हैं। और जो भी इनको वक्त उसके प्रति
और उससे जो कुछ समय इनको मिल जाता है तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो ये चैनल वाले भी इससे जेएनपीसी की तरह और वाम दलों की तरह देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, बहुत बड़े गद्दार हैं, बहुत बड़ा अभिशाप है। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ है कि देश को बहुत तकलीफ है कई ओर से, इसलिए सारा दारोमदार जो है अब आप ही के कंधों पर है कि वो उसका उपाय इसने बताया हुआ है भारतीय अवाम ताकत दल ने कि अभी फिलहाल जब तक भारतीय अवाम ताकत दल अपना संसाधन जुटा रहा है, कैंडिडेट आपको दे रहा है, यदि जब तक उसको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं आप नोटा दबाइए, नोटा का इस्तेमाल करिए और वो नोटा का प्रतिशत जो है 18-20 से कम नहीं चलेगा, 70-80% पर लाइए, तब जाकर के ये ताकतें जो है वो परास्त होंगी और जो है पस्त होंगी। अभी तो इनके हौसले बुलंद है। आपने जो है जेएनपीसी को डाउन करके बीजेपी को वोट दे दिया, क्या फायदा हुआ? बीजेपी का मतलब जेएनपीसी और वाम दलों का रक्षा कवच, क्या फायदा हुआ उसका? अब गुजरात के लोग, और ये खास करके गुजरात के अपने भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है कि वो बीजेपी के भी भ्रमजाल में न रहें, बीजेपी को इसी रूप में समझें कि यह देश विरोधी ताकतों की रक्षा कवच है, ये बचाने वाली। इसको विस्तार से क्यों कि बीजेपी की उत्पत्ति देखिए कहां से है। बीजेपी माने जनसंघ माने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और डॉक्टर जो कि संस्थापक रहे हैं जनसंघ के, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? उसी गद्दार नेहरू के मंत्रिमंडल में थे वो। तो जो उद्गम स्थान है वही है बीजेपी का। इसलिए ये पूरा भले वो दिखाता रहे, लेकिन वह हमेशा जो ये गांधी नेहरू परिवार चन्नार चौकड़ी जो देश का सबसे बड़ा अभिशाप दुश्मन है, उसी के रक्षक हैं ये सब बीजेपी वाले। अब इसे देखिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो में दिया जाएगा। अरे जो इनके ही नेता को जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को वो गद्दार इंदिरा ने मरवा करके जो है वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया था। इन्हीं के जो संस्थापक हैं जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला से मिलकर के जम्मू कश्मीर की जेलों में मरवाया था। ये आतंक जो है वो नाम नहीं वो लेते हैं। शास्त्री जी को शास्त्री जी को जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे और जिनका इतना बड़ा नाम था सादगी में और देशभक्ति में, उसको जो है वो इस इंदिरा ने मरवाया था। तो उसी इंदिरा की, उसी गद्दार नेहरू की तो ये पूजा करते हैं, मोदी जी पूजते हैं उसको, ये तो है उनका। तो खैर उस गद्दार राहुल के विषय में भारतीय जनता दल का बस ये कहना है कि वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ही देख करके वह अमेठी से भागा था वायनाड को। जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो वायनाड में हो या पूरे देश में हो, उनको भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है कि इस जेएनपीसी को पहचानिए और इसके भ्रमजाल से बाहर आइए। ये आपसे वोट भी लेती रही और ये भी कहती रही साथ में कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में रहें, गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये सभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत ही गौर से समझ लें कि एक और जहां उनको डरा के और अफवाह झूठ का शिकार बना करके वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल करके 60-70 सालों तक जो है सत्ता का सुख भोगा,
भारतीय समाज के इसी तबके के साथ भारतीय समाज के जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के साथ जो है उसने क्या सलूक किया है उसका नमूना देखिए ना। नमूना क्या कि इसके नेता जो है वो ने कहा कि यदि मुसलमान गटर में रहे तो वो गटर में पड़े रहें, यदि मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में ही रहें, उनको गटर के बाहर निकालने की जिम्मेदारी वो कांग्रेस की नहीं है। और उसी के नेता कबूलते हैं कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। और जो सच्चर कमेटी जो इसी जीएनपीसी ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, गठित की थी, वो क्या कहती है कि इस जीएनपीसी ने उसी दौरान जिस दौरान से ये वोट लेती रही इनसे सबसे अधिक इस तबके को, मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सबसे अधिक अशिक्षित, सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक गरीब और की स्थिति में रखा। और यहाँ तक कि ये कमेटी उसका सच्चर कमेटी की ये भी है कि इनकी हालत कहीं कहीं तो जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, उनसे भी बदतर है। देखिए ना, तो इस कड़वी सच्चाई को जरा समझें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। जिस मुगालते में भाग के गया था ये राहुल जो है वहाँ वायनाड जो है, वायनाड के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन यदि इस यूट्यूब को देखते हो और उसका प्रचार हो, जरूर समझें और उसको वहाँ से भी भगाएं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वायनाड के उनसे विनती है भारतीय जनता के दल की, वहाँ से भी इस गद्दार राहुल को माकूल जवाब दीजिए। यदि वहाँ से भी आप लात मार के भगा देंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि फिर वो आपको भी जो है वो एहसान फरामोश बोलेगा। ये तो जरूरत इस बात की है कि उसको यानी इस गद्दार का भ्रम तोड़िए। खास करके ये विनती है हमारी और भारतीय जनता के दल के अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, और वो समाज का जो हिस्सा वायनाड में है और केरल में है, तो इसको वहाँ से भी भगाएं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वायनाड से भी भगाएं। और जब भगाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तो उनको भी बोल देगा कि ये भी हमारे जो है एहसान फरामोश है। तो जरूरत इस बात की है कि सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन नहीं, प्रत्येक जो हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन सभी मिल करके ये जो अभिशाप है गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, जो किसमें अभिशाप बना हुआ है राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, इनको शून्य वोट, बिल्कुल समर्थन शून्य, वाम दलों को भी, और फिर इनके जो रक्षा कवच है बीजेपी वालों को भी, इसको जो है सुनिश्चित करिए। और चिंतन और परिचर्चा, विचार मंथन इसी बात के होनी चाहिए कि कैसे इन ताकतों से छुटकारा मिले। ये समझ लीजिए कि जो जज्बा, जो परिश्रम, जो मेहनत जो है उन सफ़ेद अंग्रेजों को भगाने में की ज़रूरत थी, आज उससे कहीं अधिक ज़रूरत है इन काले अंग्रेजों को, जो कि उनसे अधिक खतरनाक है। और उन्हीं के एजेंडे को, उन्हीं सफ़ेद अंग्रेजों का भी था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज जो है सभी ये काले अंग्रेज हैं, इस समाज को बांटने में जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर। अब इसी देश में देखिए ना, वो ममता बोलती है बाहरी, ये
महाराष्ट्र में जितने भी हैं सब शिवसेना वाले, और उसी शिवसेना के साथ ही तो है जीएनपीसी और एनसीपी। बाकी को बोलते हैं ये उत्तर भारत का है, तो ये बिहार का, यूपी का है, और उनसे मारपीट। तो ये काले अंग्रेज हैं। तो इन काले अंग्रेजों से निजात जो है पाने का बस एक ही रास्ता है, एकता, भारतीयता के आधार पर। और भारतीयता के आधार पर एकता के लिए वो एहसास कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी एक हैं, इसकी बिल्कुल नितांत आवश्यकता है और बहुत सख्त इसकी जरूरत है। जब ये एहसास होगा तभी इसके बाद ही आपको पहचानोगे कि ये जीएनपीसी कितनी बड़ी दुश्मन है वो इस देश की, और कैसे जहाँ से भी इसको समर्थन मिल रहा है। अभी केरल के जो भारतीय भाई बहन, केरल के अपने जो भारतीय भाई बहन हैं, अभी उसकी मायाजाल में फंसे हुए हैं। पंजाब के जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, या पंजाब के लोग अभी भी इसी जीएनपीसी के मायाजाल में फंसे हुए हैं। राजस्थान में रहने वाले जो अपने भारतीय भाई बहन हैं वो भी इसके मायाजाल में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जो अपने भारतीय भाई बहन हैं वो भी इसी मायाजाल में फंसे हुए हैं। तो सबको निकालना है जो है भारतीय एकता के एहसास के द्वारा, ये जरूरी है। और सुनने में तो यार है कि भाई अब तो भारतीय जनता दल अभी तो मैदान में उतरा भी नहीं, उतरने वाला है। तमाम विरोध यानी वाम दलों की ओर से, देखिए ये बड़ी विशेषता है, वाम दलों की ओर से विरोध, जीएनपीसी की ओर से विरोध, ये बीजेपी की ओर से। बीजेपी तो काफी धमकाने में बीजेपी और जीएनपीसी वाले ये दो इन सबों का गाली गलौज और धमकाना हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को। और इसके बाद अब जो है सपा वाले भी आ रहे हैं, और बसपा के लोग कुछ जो आरक्षण को लेकर के आए हैं। अब आरक्षण के क्या दुष्परिणाम हैं और कितना नुकसान कर रहा है, इस पर मैंने मौका नहीं लगा इसमें, अब अगले एपिसोड में बताया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता दल जो मायावती के जो समर्थक हैं, उन भारतीय भाई बहनों से भी कहना चाहता है कि वो भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, लेकिन आरक्षण को वो किसी भी रूप में जन्मसिद्ध अधिकार न समझे, बल्कि वो अभिशाप है। आरक्षण जो है किसी का भी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, वो अभिशाप है। अभिशाप वो इस मामले में है कि चाहे उसके समर्थक हों, वो हो या कोई भी जो हमारा गरीब भारतीय भाई बहन है, जिसके पास साधन नहीं है, यह पूरा देश माने, वो भी समझ लें कि उनमें प्रतिभा है। प्रतिभा उनकी विकसित जो है सिर्फ साधन के अभाव में नहीं हो पा रही है। तो जरा सोचिए, जो आरक्षण जो है क्या करता है कि उनकी प्रतिभा को 20% पर 25% पर उसको कुंद कर देता है, उसको कुंठित कर देता है, स्ट्रैंगुलेट कर देता है, जबकि उनकी प्रतिभा 100% के उससे भी ज्यादा है। तो आरक्षण जो है उनकी प्रतिभा को भी कुंठित करता है। आरक्षण को हटाकर जो व्यवस्था बताई गई है वो उनकी 100% या उससे भी अधिक प्रतिभा को निखारने की बात करता है। तो आरक्षण जो है बहुत बड़ा अभिशाप है उन भारतीय भाई बहनों के लिए। और आरक्षण पर जो राजनीति है, पूरी जो है बसपा की राजनीति जो है वो आरक्षण पर ही है। सपा की भी राजनीति जो है वो आरक्षण पर ही है। और
इस आरक्षण की होड़ में समाज का काफी तबका उसी होड़ में और उसी अंधी गली की दौड़ में शामिल हो रहा है। और जान लीजिए कि कोई भी देश आरक्षण की बैसाखी पर प्रगति नहीं कर सकता। वही देश जो है वो प्रगति कर सकता है जिसमें काबिल बनने की होड़ हो, काबिल बनने की प्रतिस्पर्धा हो। और जिस देश में वो आरक्षित होने की जिस देश में आरक्षण पाने की, आरक्षित होने की होड़ हो, वह देश कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता, वायबल नहीं हो सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। ये कॉम्पिटिटिव और जो है प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में तो हमारे देश में काबिलियत की होड़ होनी चाहिए, काबिलियत की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम कितने अधिक से काबिल हैं। अब वो भारतीय भाई बहन इनके पास साधन नहीं है, उनमें काबिलियत है, इसलिए देश का फर्ज बनता है कि उनकी काबिलियत को निखारा जाए। और इसमें सबसे बड़ा बाधक है आरक्षण की व्यवस्था। तो इसको विस्तार से भारतीय जनता दल बताएगा, लेकिन उनको भी समझाएगा मायावती के समर्थक लोगों को जो कि इस आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठे हैं। वो जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, वो उनके लिए अभिशाप है और देश के लिए भी अभिशाप है। उसका एक नमूना अभी बोला गया है, अभी उसको विस्तार से बताया जाएगा कि ये आरक्षण जो है कई मायनों में जो है अभिशाप है पूरे देश के लिए ही, और हमारे उन बच्चों के लिए तो है ही कि जो कि जब से वो विद्यालय में शिक्षा लेते हैं तब से, जब से वो नौकरी से वो रिटायर होते हैं तब तक ये आरक्षण जो है वो पीछा उनका नहीं छोड़ता है। तो ये अभिशाप है। और वो कहते भी हैं कि भाई हमारे बाप दादा, उनका यही कहना है कि हमारे बाप दादाओं ने गलती की, सजा यानी हमको मिल रही है। बात भी सही है। तो न्याय ये कहता है कि भाई यदि कि उनको सहायता देने का है, न कि किसी को दबाने का। ये ठीक नहीं है। और तो इसको और विस्तार से जो भ्रम आरक्षण के विषय में, एक तो जो है ये सोचना कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सोचना ही गलत है। इस देश का अभिशाप है, उसको समाप्त करके जरूरतमंदों को जो है जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास आर्थिक जो है वो संसाधन नहीं है, जरूरतमंद है, उनको पूरी मदद दे करके, पूरा सीखने का माहौल दे करके और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा दे करके काबिल बनाना है, मेधावी बनाना है, प्रतिभाशाली बनाना है, प्रतिष्ठित बनाना है। ये है। देखिए एपिसोड लंबा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब पता चला कि आप लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम से देखते हैं, तो लंबा हो चाहे कुछ भी हो। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।